आजकल फेक गुरुज मार्केट में बहुत आ गए हैं। असली गुरु बहुत को आ कैसे गए। समझाएं? तो गुरु होता है ना अच्छा, सच्चा और आपका भला चाहने वाला। जी। उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जब उसके करीब जाएँगे ना, उसका ऑरा ही डिफरेंट होगा। कि हाँ जब जी। होलिका दहन से पहले हम जो पूजा करते हैं, उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम होली की पूजा करें ना, पहले तो हमें सबसे पहला है कि हमें अपने भाव बहुत अच्छे रखने हैं। होली पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, तंत्र होता है। क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जो तंत्र लोग हैं, वो भी इस समय साधना करके कुछ शक्तियाँ हासिल करते हैं। जी तो हाँ। किस ग्रह की दशा जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है? कोई ग्रह परेशान नहीं करता। आप यकीन मानिए ग्रह वही करेंगे जो आप करके आए हो पिछले जन्म में। क्या सही समय होगा होलाष्टक पर साधना करने का, पूजा करने का? संध्या काल जो होता है ना सबसे बढ़िया समय होता है और मैं कहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो प्रभु की कृपा है, वो वासना से उपासना तक जाने का सफर है। क्या बात! नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, सभी को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी होली आने वाली है, तो होली का क्या महत्व होता है, होली की इम्पोर्टेंस क्या है एज स्पिरिचुअलिटी। आजकल सुना है कि होली पे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र वगैरह होते हैं, तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको होली के टाइम पर बरतनी है। अपार्ट ऑफ दैट, होली की क्या सिग्निफिकेंस है एंड होलाष्टक की वैल्यू क्या है। तो ये पूरे पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। होली जो कि बहुत बड़ा एक पर्व है हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए। हम होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बहुत पार्टीज करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बट उस टाइम पर ना बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज भी एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं। होली पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोगों के एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। तो क्या ये सडन होता है या इसके पीछे कोई एनर्जी काम कर रही है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी काम कर रही है, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस काम कर रही है? तो अब इसी के ऊपर ये पूरा पॉडकास्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी और इन एस्ट्रोलॉजी, तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसको देखने के बाद होली को लेके आपके दिमाग में एक भी मिथ नहीं रहेगा। क्योंकि जो मेरी गेस्ट हैं, मिसेस प्रीति जी शर्मा मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हो आप? धन्यवाद, प्रभु कृपा है। मैम एक स्पिरिचुअल गाइड है, एस्ट्रो डिवाइन पावर के थ्रू लोगों को हेल्प करती हैं। मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी कंट्रीज नहीं है जहां से लोग मैम को कनेक्ट नहीं करते। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि मैम जो है भगवा पहन के बैठी हैं, काइंड ऑफ दैट। लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है एज ए सीईओ वुमेन। बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सारे बिजनेस पीछे चल रहे हैं, उसको सबको छोड़ के आप लोगों को हील करने आई हैं। तो कुछ तो मैम ने ऐसी। सब ईश्वर की कृपा है। मैं किसी लायक नहीं हूँ। बस उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। मैम गुरु की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, बिना गुरु ज्ञान नहीं। और मैं समझती हूँ कि गुरु और समुद्र, हम्म। इनमें इतनी गहराई है कि जितना आप समुद्र की गहराई में जाके डूब जाते हो हम्म। और अगर आप गुरु की गहराई में उतना चले जाओ, तो हम्म। आपके पास अथाह ज्ञान की प्राप्ति होती है। आजकल फेक गुरुज मार्केट में बहुत आ गए हैं। असली गुरु बहुत को आ गए। कैसे समझाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ऐसा होता है कि जो गुरु होता है ना अच्छा, सच्चा और आपका भला चाहने वाला, जी। उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जब उसके करीब जाएँगे ना, उसका ऑरा ही डिफरेंट होगा। ओके। उसकी एनर्जी ही डिफरेंट होगी। हम्म। अगर कोई फेक गुरु है, आप उसकी आँखों की तरफ ध्यान से देखिएगा, आपसे वो आँखें नहीं मिलाएगा। हम्म। ऐसे बहुत से फेक लोग मिलेंगे आपको। अगर आप किसी से नज़र नहीं मिला सकते, तो इसका मतलब आपका मन तो सच्चा है ही नहीं। ऑब्वियस बात है। नज़रें मिलाना, प्रभु से नज़रें मिलाना, अच्छे हम्म। इंसान से नज़रें मिलाना, हम्म। ये एक गुरु ही की कृपा होती है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। मैम दुनिया भर की कंट्रीज में आपके शिष्य हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। जी। कोई ऐसा शिष्य जो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत में जिसको आप एडमायर करते हो कि ये किसकी मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ईश्वर की कृपा के थ्रू हुई है, हुँ। और जिसका आप जिक्र करना चाहें उसकी प्रॉब्लम का भी? देखिए मेरे पास तो रोज़ एक नए किस्से, नई कहानियाँ आती हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने शहर से जहाँ भी आप रहते हैं, 50 किलोमीटर बाहर जाइए, आपको नए लोग, नई हम्म। प्रॉब्लम, नया पानी, सब जगह बदल जाता है। पानी भी बदलता है, समस्या भी बदलती है, लोगों की सोच भी बदलती है। तो जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ, देश, काल, परिस्थिति हम्म। जैसी है, वैसे वहाँ पर परेशानियाँ हैं, जी। रोग है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं और आज के समय में
रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। हम्म, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। जी, एक समय था कि घर में बड़े जब बोलते थे ना, तो बच्चों की आवाज़ नहीं निकलती थी। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम्म, आज बच्चे माँ-बाप को बहुत गलत बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं और बहुत पेनफुल है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपने माँ-बाप से एक ही बात सीखी थी कि नज़रें झुका के हमेशा बात करिए। जो झुकता है ना, उसी को फल लगते हैं। हम्म, आज इंसान थोड़ा-सा पैसा क्या कमा लेता है, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो जो मेरे पास वर्ल्ड वाइड जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जो मुझे मिलते हैं या जिनके अंदर ये भावना है कि प्रीति मैडम के आने से, मिलने से या हम उनके पास जब जाते हैं तो हमारे जीवन की काया पलटती है, तो वो पलटने वाले भगवान हैं और उनका विश्वास है। मेरा काम है उनको एक सही डायरेक्शन देना। हम्म, आज लोग भटके हुए हैं, इतने भटक गए हैं कि सिर्फ कुछ कंट्री से मैंने देखा है ध्रुव जी कि या तो लोग नशे में हैं हम्म, या लोग डिप्रेशन में हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज में मैं गई हूँ जहाँ पर मैक्सिमम लोग या तो डिप्रेशन में हैं या हम्म, नशे में हैं। रिलेशनशिप खराब होती चली जा रही है। आज मेरा दोस्त कोई और है, आज लिव इन में कोई और है, 2 साल बाद कोई और है, 4 साल बाद कोई और है। वो सच्चा प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, वो केयर खत्म होती चली जा रही है। हम लोगों ने मैरिज की तो हमें एक ही ज्ञान दिया गया था कि अपने घर को आपने सँभालना है, हम्म, आपकी ज़िम्मेवारी है। जी, रोते हुए कभी यहाँ मत आना, हम्म, बोला जाता था ना हाँ, बेटियों हाँ, को। हाँ, 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 तो आज क्या हो रहा है, हर एक सेकंड की खबर होती है कि हम्म, आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कानून ऐसा बन गया है, कानून तो सुरक्षा के लिए बना था, सही बात है। लेकिन मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। तो हम्म, मुझे जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि अगर रिश्तों को सँभालना है, तो पहले प्रेम करना सीखो। जी, और आज जिस त्योहार की हम बात कर रहे हैं, वहाँ प्रेम की ही परिभाषा है। कृष्ण भगवान ने ब्रज में सबसे पहले राधा रानी के साथ, ब्रजवासियों के साथ होली होली की मनाई। शुरुआत की थी। हम्म, तो ये जो त्योहार है, हमारा देश, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ पर भक्ति की परीक्षा भी हुई और भगवान आए। हम्म, भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता? प्रहलाद जी के पिता जो थे, हिरण्यकश्यप जी, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो विष्णु जी की पूजा करें। हम्म, वो तो उन्हीं की भक्ति करते थे। उन्होंने उसको इतनी प्रताड़ना दी, इतनी प्रताड़ना दी कि किसी तरह ये उनका नाम लेना छोड़ दे और मेरा नाम ले। हम्म, क्योंकि जो हमारे उस समय में हिरण्यकश्यप जी थे, उनको ये था कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा सारा सारा तो जो हमारा किंगडम है, वहाँ सब जगह मेरा ही नाम है। सारी हम्म, दुनिया मेरा नाम लेती है और को- मेरा पुत्र भगवान विष्णु का नारायण नाम लेता है, नारायण कर। नारायण नारायण करता है। तो उन्होंने उसको इतनी प्रताड़ना इसलिए दी कि वो चाहते थे ये मर जाए। हम्म, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बहन को भी, होलिका को भी, क्योंकि उसको वरदान था ये अग्नि में जलेंगी नहीं। हम्म, तो भक्त प्रहलाद जो हुए, उन्होंने हमें एक सबके लिए, हमारे लिए एक मैसेज भी है हम्म, कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति में लीन होता है, चाहे उसे मारने के लिए पूरा संसार आ जाए, लेकिन वो मर नहीं सकता। क्योंकि जो हमारे नारायण हैं, वो नर के अधीन हो जाते हैं, वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। हम्म, वो नरसिंह अवतार, आप सोचिए कितना ज़बरदस्त, कितना भयंकर उन्होंने रूप लिया और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। तो ये एक संदेश है हर व्यक्ति के लिए, जो आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है प्रभु में, प्रभु उसके बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में निकाल देते हैं, प्लस उनका रक्षा करने में खुद आते हैं। ये बात सिर्फ विश्वास की है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि होलीज पर जो एनर्जीज हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो ये होलाष्टक की बात हमने शुरुआत की है, होलाष्टक क्या होता है? जी, जो अभी फागुन मास में जो अष्टमी आएगी, उस दिन होलाष्टक लगता है ठीक और है। ये पूर्णिमा तक 8 दिन का होता है। जी, होली प्लस अष्टक,
8 होलाष्टक। दिन होलाष्टक उसे बोला जाता है। हम्म। जब भक्त प्रहलाद को इतना पीड़ित किया जा रहा था, तो ग्रह अग्रेसिव हो गए थे। हम्म। जायज़ है ना, एक इंसान भक्ति कर रहा है और आप और उसे प्रताड़ित आप कर। उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो हेल्पलेस हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म। लेकिन फिर स्वयं विष्णु को आना पड़ा उसकी रक्षा के लिए। तो वो जो 8 दिन है, ग्रह एग्रेसिव होते हैं, इतने एग्रेसिव होते हैं कि उनके अंदर भी एग्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ऐसा मैम क्यों हो रहा है? ये तो जब होना चाहिए था, जब पीड़ित कर रहे थे, अब क्यों होता है ऐसा? होलाष्टक में एग्रेसिव है ना, जब होलाष्टक के 8 दिन ही पीड़ित किया गया था। Okay. अलग अलग तरह से उन्हें मारने के तरीके अपनाए गए थे। समुद्र में भी फेंका गया, बहुत कुछ किया गया, पहाड़ से गिराया गया। पहाड़ से गिराया गया। तो ये 8 दिन उनके लिए बहुत ज्यादा पीड़ा वाले थे। उस 8 दिन में हमें ये कहा गया हमारे ग्रंथों में कि आप जितनी भक्ति, जितना दान, जितना पाठ पूजा कर सकते हैं इन 8 दिनों में आपको उसका 1000 गुना फल मिलता है। ठीक है। आप इसमें साधना कर सकते हैं, आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो ये त्योहार आते हैं ना, ये हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। ठीक है। जब हमने कोई भी चीज को, हमने कोई भी तपस्या की, पूजा किया, पाठ किया, आप ध्यान में जाते हैं, आपका मन शांत होता है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपकी सोच बदलती है। और ये 8 दिन ऐसे हैं होलाष्टक के, जो कि 24 तारीख को शुरू हो रहा है, 24 फरवरी से। तो मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों को भी होलाष्टक के बारे में ये मिथ है कि इसमें तंत्र मंत्र होता है, तो तंत्र एक अलग विधा है, अलग विद्या है। हर इंसान नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए, और ना हर किसी पर होती है, ना हर किसी पर होती है। क्योंकि तंत्र जो शक्ति है वो एक अलग है। हालांकि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आप किसी का भला करो। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो संन्यास है, जो हमारा वैदिक धर्म है, जो हमें ये सिखाता है कि आप भला करो, आप किसी का बुरा मत करो। एक संत को, एक साधु को, एक गुरु को ही इतना परमात्मा ने ब्लेसिंग दी है कि वो किसी के कष्ट को काट सकता है, वो किसी की पीड़ा को हर सकता है। किसी के यहाँ संतान नहीं होती, उसकी कुंडली देख के हम कह देते हैं संतान नहीं हो सकती, लेकिन एक गुरु के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि उसके यहाँ संतान हो जाती है। ये आपने बहुत सी कहानियों में पढ़ा होगा, और ये बहुत जगह हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जहाँ गुरु का आशीर्वाद है। जो भी व्यक्ति अपने अपने किसी भी गुरु के साथ चल रहा है, तो वो इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता, कभी फेल नहीं हो सकता, कभी उसको कहते हैं ना कि हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हार का सामना कौन करता है? जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। सही बात है। मैं होलाष्टक में अपने जो भी मेरे पास लोग कनेक्टेड होते हैं, उनसे मैं कहती हूँ अपने इष्ट की साधना करो। तुम्हारी कुंडली में इष्ट कौन है? अब कई लोग आके कहते हैं जी हम तो सुबह इतने सारे चालीसा करते हैं, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं। तो मैं पहली बात कहती हूँ, एक साधे सब सधे। हमारा एक पिता है, एक को पहले साध। अगर आपने एक को साथ लिया, चाहे वो विष्णु भगवान के रूप में आप कर रहे हो, चाहे शिव के रूप में करो, सब सेम है। विष्णु और शिव अलग नहीं है। ब्रह्मा को क्यों नहीं इतना महत्व दिया जाता? हाँ, ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने उस जब ये ब्रह्मा जी को जो ड्यूटी दी गई थी कि सृष्टि का जो हमारे जितने भी हम लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी हम सबको सिर्फ सृष्टि को बनाने का कार्य दिया, क्रिएटर है। और विष्णु जी पालनहार है, और जो हमारे भोलेनाथ हैं संहार करते हैं। तो भोलेनाथ जी जो हैं उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किया था, जिसकी वजह से उनका वीर्य गिरा था। और वो एक ऐसी कहानी है कि मैं चाहती हूँ मेरे जो दर्शक हैं वो इस चीज को समझें कि उनको ये कहा गया था कि अगर आपको अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आप किसी स्त्री को देख के अगर आपके भाव ऐसे हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको रचयिता तो बना दिया, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो उनको ये श्राप दिया गया था कि आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं ना, उसको हम एक अलग रूप में देखते हैं। हम विष्णु जी के जितने अवतार हैं, अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं जी। कोई पति के रूप में तो नहीं पूजता उनको, स्वामी कहते हैं। स्वामी होता है हमारी जो रक्षा करने वाला है, जो हमारा पालनहार करता है।
प्रभु श्री राम तो लेकिन पति के रूप में पूजे जाते हैं। प्रभु श्री राम को कोई भी लड़की पति के रूप में नहीं पूछती। ये तो है। कोई लड़की नहीं पूछती। तो प्रभु श्री राम भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं। देखो जब वो गए थे रावण को मारने के लिए, तब भी उन्होंने रामेश्वरम में पहले सबसे पहले भोलेनाथ जी को स्थापित किया। और भोलेनाथ जी जो हैं वो जब आप राम का नाम लेते हो वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब राम गए हैं रावण को मारने के लिए, तो उन्होंने अपना अवतार हनुमान जी को साथ भेज दिया था। वो शिव ही तो है, शिव का अंश है ना। तो जो शिव और विष्णु जी हैं, आप किसी की भी आराधना करिए, चाहे शिव की करें चाहे विष्णु की कर रहे हैं। आपकी बात करते करते मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक मंदिर था, इधर शिव का था, इधर लक्ष्मी नारायण का था। अब वहां पे एक औरत बैठती थी जी, वो फूल बेचती थी। और लोग आते थे, कोई विष्णु जी को मानता है, फूल लेके जा रहा है, कोई अब बड़े बड़े सेठ भी आते थे। एक दिन क्या हुआ, मौसम ऐसा था कि फूल ज्यादा मिले नहीं। वो आई मंदिर में और बाहर टोकरी लगा के बैठी। तो उसके पास एक भक्त आए, उन्होंने आके कहा जितने फूल है मुझे दे दो। तो उसने बोला आज तो फूल ज्यादा है ही नहीं, कम फूल है, तो तुम ले लो, लेकिन मेरे को किसी और ने भी बोल रखा है, वो भी रोज लेने आता है, तो वो शिव के मंदिर जाता है जी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। वो बड़े भाव से उसने कहा कि तुम मुझे दे दो जी। वो उस बेचारी ने फूल दे दिए क्योंकि वो आ गया पहले। तो कुछ फूल उसके पास बचे हुए थे जी। अब उसके पास तो रोज इसी तरह के भक्त आते हैं जो कहते हैं मुझे दे दो। एक और भक्त था जो कहता था कि मैं आ रहा हूँ अम्मा, मेरे फूल रख लेना। अब जो शिव का भक्त था वो पहले आ गया। उसने आके कहा कि ये सारे फूल मुझे दे दो। उसने बोला मैं सारे नहीं दे सकती, एक और आप जैसे ही भक्त है, उसने नारायण के मंदिर में जाना है, उसको फूल चाहिए, तो आप थोड़े फूल ले जाओ, मैं उसको मना नहीं कर सकती, वो आपसे पहले बोल गया जी। वो अब अहंकारी था क्योंकि पैसा था, तो उसने बोला कि पैसे पकड़, मुझे फूल दे दे। ज्यादा पैसे दिए, वो बेचारी हाथ जोड़ती रही कि मैं आपको सारे फूल नहीं दे सकती। वो ले गया। जैसे ही जाके उसने शिव की आराधना शुरू करी और शिव के ऊपर वो फूल अर्पित किए, वो हैरान हो गया कि वहां पे उसे नजर आ रहा है कि विष्णु जी के चरणों में फूल जा रहे हैं, विष्णु जी का रूप सामने आ रहा है, चढ़ाव वो शिव को रहा है, चरण उनके आ रहे हैं। तो वो आंखें बंद करता है और साथ में उसकी आंखों में अश्रु आते हैं और शिव दर्शन देते हैं उसे। तो वो उसे कहते हैं मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही हनुमान हूँ। तो वो आदमी सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उसकी आंखें नम हो गई और वो रोया वहां बैठ के। उसने भगवान से क्षमा मांगी। फिर वो उस बुढ़िया के पास आया और आके उसे कहता है मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे नहीं इतना ज्ञान था, मैं वाकई अंधकार में था। तो जब व्यक्ति अंधकार में होता है ना, उसे ये लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा तो है। तो हम छोटे से दुकानदार को कई दफा ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा इसके ऊपर पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूंगा ये वो कर देगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे होलाष्टक की। जी बिल्कुल। तो हम होलाष्टक में क्या करें? हमें तंत्र नहीं चाहिए, हमें मंत्र चाहिए। ऐसा गुरु मंत्र चाहिए जो मेरे जीवन की दिशा बदल दे। और होली का जो ये समय आता है होलाष्टक, जो सच्चे परमात्मा से जुड़ने वाले लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि हम ये समय आए, हम वो आराधना करें, वो साधना करें, ताकि हमारे मन में भी शांति हो, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे जुड़े लोग, क्या ऐसा क्या करें होलाष्टक पर? देखिए ऐसा होता है जब हम कुंडली में देखते हैं कि आपकी कुंडली में ईष्ट कौन है या आपकी दशा क्या चल रही है, ठीक है, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी वजह से आदमी परेशान जी। ये तो है प्रॉब्लम की बात कि हमने प्रॉब्लम देखी और कहा कि तुम इस समय ये साधना करो, ठीक है। किसी की शुक्र की दशा चल रही है लेकिन शुक्र नेगेटिव बैठा हुआ, उस बेचारे को कुछ फल नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे लक्ष्मी माँ के ये पाठ है, इतने पाठ करो, इस विधि से करो, आपको इसका फल मिलेगा, ठीक है। माता लक्ष्मी के मंत्र करो, माता लक्ष्मी की आराधना करो, आरती करो, उनकी पूजा करो, उनके पाठ करो, खड़गमाला मंत्र करो। ऐसे ऐसे मंत्र हैं पावरफुल कि जो इंसान को जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले विनम्र समर्पण जरूरी है। और कुंडली एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। कुंडली तो देख के हम बताते हैं कि आपको इस समय ये साधना कर लो, ताकि ये जो दशा है आपकी, मान लो किसी की दशा है 6 साल की, मान लो किसी की दशा है 19 साल की, शनि की दशा 19 साल होती है जी।
अब वो 19 साल परेशान थोड़ा रहेगा। ऑब्वियस है। अगर वो चाहे तो ऐसे समय का सदुपयोग कर ले, ऐसे समय में वो साधना करे जिससे हमारे शनि महाराज खुश हों। दान का महत्व है, आप क्या दान कर सकते हो और क्या दान आपको इसमें करना चाहिए। अगर आप अपने ग्रहों के हिसाब से दान करते हो, जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं वो ग्रह शांत हो जाएंगे। जब आपसे कोई नाराज होता है तो आप क्या करते हो? उसे कुछ गिफ्ट गिफ्ट देते दे हो, देते हैं। जी। उसे प्रेम करते हो, उसे गिफ्ट देते हो ताकि वो खुश हो जाए। तो ग्रह चाहते हैं आप अच्छे इंसान बनो। आज लोगों को बिजनेस में घाटा क्यों हो रहा है? जी। बड़े बड़े बिजनेस हैं, एकदम से डाउनफॉल आता है, हाँ जी। एकदम से स्टाफ चला जाता है, नौकरियां चली जाती हैं, जो जॉब कर रहे हैं परेशान है, स्टाफ टिकता नहीं है। क्या कभी सोचा हमारे अंदर कहाँ कमी है? मैम दान नहीं कर रहे, गिविंग वाली मेंटालिटी नहीं है, हमें ऐसा लगता इंसान को है इंसान नहीं समझते। हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बस हम ये सोचते हैं कि हमने इतनी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें रिटर्न चाहिए। रिटर्न चाहिए ना, आपको दसों दिशाओं से रिटर्न मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप पहले ये देखो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको धन देना चाहता है, कौन सा ग्रह आपको पीड़ा देना चाहता है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया कि ग्रह की पीड़ा को कम करने के लिए मैं परमात्मा के साथ जुड़ूं, चाहे वो विष्णु रूप में है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे शक्ति है, चाहे शिव है, मेरे लिए एक ही ज्योत है। जिसने शक्ति की आराधना करी उसे शिव मिलेंगे, क्योंकि शक्ति और शिव तो साथ साथ है ना, सेम ही है। सेम ही है। तो ये जो समय है होलाष्टक का, ये 8 दिन मैं कहती हूँ जितना आप समय दे सकते हो उसमें आप पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, दिन में करिए, रात में करिए, जब आपके पास समय है, बट करिए जरूर। जिसकी भी आराधना आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपको मान लीजिए किसी ने बता दिया कि आप शिव की आराधना करो, कोई हनुमान जी की करता है, आप उसको बढ़ा दीजिए और उसका चमत्कार देखिए। अब जैसे आप अभी ग्रह दशा के बारे में बता रहे थे, जी, तो किस ग्रह की दशा जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करती है? कोई ग्रह परेशान नहीं करता। आप यकीन मानिए ग्रह वही करेंगे जो आप करके आए हो पिछले जन्म में। ग्रहों की प्लेसमेंट जब बच्चा जन्म लेता है उसी प्रकार से होती है जैसे उसने कार्य पास्ट लाइफ में किए हैं। ऐसा है। यस। तो इस जन्म में कुंडली को देख के हम ये बताते हैं कि आप ये जाप करो, ये दान करो, जिससे प्रारब्ध के कर्मों से मुक्ति मिलेगी। मुझे कुछ आपसे मतलब अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहूंगा। मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बाहर क्यों जाऊं। अब जैसे मेरी लग्न में गुरु के साथ राहु है, तो मैं पिछले जन्म में ऐसा मैंने क्या किया जो ऐसा हुआ? गुरु राहु जब इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं ना गुरु चंडाल योग बिल्कुल। बनता है। तो देखिए ऐसा होता है, जो गुरु राहु जब इकट्ठे बैठते हैं ना, ऐसा आदमी ज्ञानी भी बहुत होता है, नॉलेज भी बहुत होती है उसे। हर ग्रह के 2 पहलू हैं, जी। अच्छा और बुरा। अगर आप इसे अच्छाई की तरफ ले जाएंगे, जी। अगर आप राहु को अच्छी तरफ ले जाएंगे, गुरु का ज्ञान लेना शुरू कर देंगे ना, राहु कुछ कहेगा और गुरु की ब्लेसिंग तो मिलेगी मिलेगी। जी। जी। आप ये सोचो ही मत कि मुझे ऐसा दोष है। कंट्रोल ऑन योर वाणी, अपनी बात पे कंट्रोल कर लो कि मुझे किसको क्या शब्द बोलने हैं। सुबह उठ के भगवान से माँ सरस्वती की आराधना करो, क्योंकि राहु को कौन कंट्रोल करता है? माँ सरस्वती, शक्ति। जिनको वो भी नमन करते हैं आप उनकी आराधना करनी शुरू कर दो। बातों बातों में मुझे पता चला कि होलाष्टक पे मुझे सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। माँ सरस्वती बुद्धि देती हैं हमें, ज्ञान देती हैं हमें। माँ सरस्वती को आप नीले फूल चढ़ाइए। जिनकी भी राहु की दशा है, सबको कहना चाहूंगी कि माँ सरस्वती की आराधना करो, उसके मंत्र जाप करो, नीले फूल चढ़ा दीजिए उनको, और जो पीली मिठाई है उसका भोग लगाइए। घर में बेसन का हलवा बना दीजिए, पीली बर्फी बना लीजिए बेसन की, जो आपको कंफर्टेबल है, और आप उनकी आराधना करिए। 8 दिन करके देखिए, चमत्कार देखना। आपकी सोचने की शक्ति ही बदल जाएगी। जब माँ सरस्वती प्रसन्न होती है तो हमारी जुबान पे वो बैठ जाती हैं, हम जो बोलते हैं वो सत्य होना शुरू हो जाता है। जी। तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि तुम्हारी कुंडली में ये जो दोष है, इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता। हम दोषों को ठीक कर सकते हैं अच्छे कर्मों द्वारा। अच्छा, क्या सही समय होगा होलाष्टक पर साधना करने का, पूजा करने का? देखिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ठीक है, या शाम को बैठिए। संध्या काल जो होता है ना, सबसे बढ़िया समय होता है। ठीक है। आप उसमें बैठो, आप उसमें आराधना करो। माँ सरस्वती की फोटो लाओ, घर में एक फोटो रखो,
और वो आपके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब आप माँ सरस्वती की आराधना करोगे, आपकी संतान पे उसका प्रभाव पड़ता है। राहु आपकी संतान को भी रक्षा करनी शुरू कर देता है, उनको भी सही बुद्धि देना शुरू कर देता है। ठीक है। और हुलाष्टक के जो टाइम पीरियड होगा, क्या इस टाइम पीरियड में गृह प्रवेश, कोई नया काम स्टार्ट इसमें करना? कोई नया काम नहीं करते, ना गृह प्रवेश करते हैं, ना मुंडन करते हैं, ना शादी करते हैं, कोई भी नया कार्य नहीं करता। मैंने आपको बताया कि जो ग्रह हैं, सभी के सभी ग्रह वो इस समय सभी इस स्थिति में होते हैं, क्योंकि जब भक्त के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ये सारे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। तो इस समय आप सिर्फ उनकी आराधना करो। जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनका आप मंत्र जाप करो। माफी मांगो। माफ़ी माँगो, गुनाहों की माफ़ी माँगो, नहाने वक़्त, स्नान करने वक़्त उनका स्मरण करो। सबसे बढ़िया तरीका है, नहाने वक़्त प्रभु का नाम ज़रूर लीजिए। आप देखते हैं कई जगह गुरुद्वारों में सरोवर बने हुए, लोग नहाते हैं, जाप करते हैं वहाँ बैठ के। जी। सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास नहीं समय है, घर में गंगा जल होता है। अपनी आजकल शावर का ज़माना आ गया ना, बाल्टी में थोड़ा-सा गंगा जल डालो, पानी डालो और नहाओ आप उससे। पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्यों की वृद्धि होती है और दान का महत्व बहुत है। दान करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बच्चों को कॉपियाँ किताबें बाँटिए, थोड़ी-सी पेन पेंसिल बाँट दीजिए। कोई बहुत महँगा काम नहीं है। माँ सरस्वती भी प्रसन्न होती है, राहु भी प्रसन्न होता है। होली की पूजा के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि हाँ जब जी। होलिका दहन से पहले हम जो पूजा करते हैं, उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम होली की पूजा करें ना, पहले तो हमें सबसे पहला है कि हमें अपने भाव बहुत अच्छे रखने हैं। ठीक है। क्योंकि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा होती है, डे फर्स्ट होता है, उस दिन हम होली मनाते हैं। जी। तो जब भी आप होली की पूजा करें, सबसे पहले भगवान कृष्ण का ध्यान करिए, क्योंकि ब्रज में उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। और कृष्ण भगवान को शनि का नाम भी दिया गया है, उनको शनि का भी रूप माना गया है। तो जब आप कृष्ण की पूजा करते हैं, तो शनि भी शांत होते हैं। ऐसा है। यस। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कृष्ण के अलग-अलग रूप से पूजा करते हैं। और जब आप रंग लगाते हैं, सबसे पहले कृष्ण को लगाइए, राधा जी को लगाइए, फिर आप अपने परिवार में सबको तिलक करिए। और मैं समझती हूँ कि फूलों की बरखा ज़रूर करिए उस दिन। सिर्फ तिलक नहीं लगाना, फूलों की बरखा, प्रभु के आगे गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ा दीजिए, गुलाब के फूल चढ़ा दीजिए। ऐसे जो आपके साथ होली मिलन करने आता है, उसे गुलाब के फूलों की जब आपने बरखा की, आपके रिश्तों में मिठास आएगा। ठीक है। फूल क्या देते हैं? खुशबू। तो आपकी रिलेशनशिप में वो जो कड़वाहट है, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। कोई ऐसी रेमेडी जो आप हस्बैंड वाइफ को देना चाहें? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का प्रेम से संबंध है। अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आज समय इतना बदल गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो रहे बहुत हैं। ज़्यादा। लोग क्या बोलूँ, मुझे तो कहते हुए बहुत अफ़सोस होता है कि हमारे यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है कानून का भी। आज लड़कियाँ मिसयूज़ करती हैं और फ्रीडम का भी। और फ्रीडम का भी। देखिए, लड़कियाँ अगर काम पे जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान मिल रहा है, आगे बढ़ रही हैं, बहुत क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन परिवार तो परिवार है। सही बात। अगर आप परिवार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या आप बाहर अफेयर बना रहे हैं, और बाहर अफेयर्स जो बन रहे हैं, वो सब एक टेम्परेरी वासना के शिकार हैं। और मैं कहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो प्रभु की कृपा है, वो वासना से उपासना तक जाने का सफ़र है। क्या बात है! तो अगर आप अपने जीवन का सफ़र खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खूबसूरत जीवन में हम सफ़र चाहते हैं, तो पहले वासना पे कंट्रोल करिए, वासना को उपासना की तरफ ले जाइए। आप देखिए जीवन कैसे बदलेगा, पति-पत्नी का प्रेम बनेगा। अगर हस्बैंड ये सोचे कि मैं अपने दोस्तों से पहले अपनी वाइफ़ को तिलक करूँ, तो आप मुझे बताइए उसे कैसा लगेगा? सही बात है, अच्छा ही लगेगा। प्रेम तो जागृत होगा ना। और आप सोचिए कि होली पे जो कामदेव हैं, उन्होंने भोलेनाथ जी की तपस्या को भंग किया था, तो उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया था और कामदेव को भस्म कर दिया था। होली यस, फिर दोबारा उनको वरदान दिया गया, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, उसने आके बोला कि इनका कसूर नहीं है, इनको कहा गया था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। तो अगर काम नहीं है, तो आगे संसार कैसे चलेगा? सही बात है। तो उन्होंने जब आके उनसे प्रार्थना की, तो उनको दोबारा से वरदान दिया गया था
फिर उनको दोबारा से जागृत किया गया था। और क्या वरदान था वो? यही था कि दोबारा से जो कामदेव थे उनको पहले भस्म किया गया था, बाद में दोबारा उनको पुनर्जीवित किया गया था। क्योंकि गलती तो कोई भी कर सकता है और कई बार बड़ों का प्रभाव है, आप जाके ये करो। उनको सभी देवी देवताओं ने बोला था कि इनको जगाओ, तो वो चले गए। तो उन्होंने काम जगाने की कोशिश करी, कामदेव का तो काम ही है ना। लेकिन हम उस दिन को इस रूप में भी मनाते हैं कि ये जो प्रभु ने वरदान दिया उनको उसी दिन दिया था। क्योंकि अगर प्रभु प्रेम करते हैं ना तो हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं। ये तो है। और हमें भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम और प्यार में फर्क है। क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। प्यार होता है जहां पर देकर लेने की अपेक्षा होती है। ठीक है। मैंने आपको ये दिया, आपने मुझे क्या दिया। प्रेम होता है सिर्फ देना। अनकंडीशनल लव और कंडीशनल लव। यस, मैं सिर्फ देना ही चाहती हूँ। कोई शर्त नहीं है, कोई हमारे बीच में कोई कंडीशन है ही नहीं। मेरा प्रेम प्रभु के साथ है। प्रेम मीरा का था। वो भक्ति प्रेम था, भक्ति रस था उसमें। आज ऐसा प्रेम कहाँ मिल रहा है? लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, कंडीशनल लव हो गया, कंडीशनल हो गया। तुमने मेरे लिए क्या किया? तो कम से कम प्रभु से ही प्रेम करना शुरू कर दो। मैं तो मतलब ये वुमेन ज्यादा करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका रीजन है ना, ये हमारे जो आसपास इस समय कलयुग अर्थ प्रधान है। बिना पैसे के कोई पूछता नहीं है। ठीक है, आपने चैरिटी करनी तब भी पैसा चाहिए। आपने अपने कारोबार के लिए, मैं कहती हूँ, ये दान करना है, पैसे चाहिए। आपको बोलूँ ये हवन करो, यज्ञ करो, खर्चा तो तब भी होगा आपका। सही बात। आप खुद करो, किसी ब्राह्मण से करवाओ, किसी ऐसे पुरोहित से करवाओ, लेकिन सबसे पहले भाव अच्छे होने चाहिए। प्रेम। अगर आपके अंदर भक्ति है, जहां भक्ति की युक्ति है वहीं शक्ति आती है। तो पहले आप ये सोचो कि क्या मैं निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम कर सकता हूँ। आप बिना मांगे प्रभु के चरण में जाइए और वहां जाके उनसे प्रेम से सिर्फ उनकी आराधना करिए, मांगे कुछ मत। और आंखें बंद करने की बजाय थोड़ी देर उनको देखते रहिए, उनकी मूर्त को देखते रहिए, निहारते रहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिर में जाके आंखें बंद कर लेते हैं, मंत्र जाप। हम सोचते रहते हैं क्या मांगू, मांगना शुरू कर देते हैं। एक बार एक ब्लाइंड, एक सूरदास, एक आदमी जो देख नहीं सकता था, वो मंदिर जा रहा, सामने लोग देखते थे, रोज ही आ जाता है। तो एक ने बोला कि तुम तो देख नहीं सकते, तुम यहाँ रोज क्या करने आते हो, पागल हो क्या? जो अहंकारी लोग होते हैं उनका भाषा यही होता है। तो वो तो बहुत शांत था, क्योंकि उन लोगों का ऐसे ही भाव होते हैं प्रभु के लिए। तो उसने बोला कि मैं नहीं देख सकता, प्रभु तो मुझे देख सकते हैं ना। मैं नहीं देख सकता, वो तो मुझे देख सकते हैं। बड़ी बात है। तो बात है भाव की। जब उसने ये कहा तो वही लोग जो उसको इस तरह की भाषा बोल रहे थे, वो उन्होंने चरण पकड़ लिया। ये तो हमें ही आज तक जागृत नहीं हुए थे। हम ही कुछ सोच के चल रहे थे। दृष्टि का फर्क है। यस, दृष्टि, एक जिसके पास दृष्टि नहीं है वो कहाँ की सोच रखता है, और जिनके पास है दृष्टि वो क्या सोच रहे हैं। तो बात है आपकी सोच की। हो सकता है कि आज जो आपको बहुत कुछ लग रहा है उसकी कोई महत्व ना हो। हाँ, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आज से कुछ साल बाद आपको लगे कि मैं क्यों पड़ा था उसके पीछे। देखिए, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका कद 4 फुट भी नहीं है, बट जो उनका ज्ञान है ना वो 100 फुट का है उनके पास। कभी किसी के चेहरे पे मत जाना, किसी की बड़ी गाड़ी पे मत जाना, उसके ज्ञान को देखना, उसकी सोच को देखना। और सच्चा साथी, सच्चा प्रेमी, तुम्हारा दोस्त गरीब है अमीर है इसे तोलना मत। अगर वो तकलीफ के समय आपके साथ खड़ा है ना, तो सोचो ये भगवान का स्वरूप है। सही बात है। तो ये जो हमारा त्योहार आ रहा है, होली का, होलाष्टक का, जो भी हमारे मित्र हैं या जिनके साथ हमारी कुछ नाराजगियां हैं, रिश्ते खराब हैं, उन्हें भी प्यार से थोड़ा कोशिश करो, गुलाल लगा दो, कि गुलाल लगा दो, मैसेज करो, पहुंच जाओ, बिना बताए पहुंच जाओ उसके पास। और जब आप पहुंचोगे आपकी आंखें नम अपने आप हो जाएंगी, आपको खुद लगेगा कि ये प्रभु की कृपा हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे होली पर आपको पता ही है कि
ड्रिंक करना एक आम बात है। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग करनी चाहिए? देखिए ये सबका अपना-अपना मैं समझती हूँ कि सोच है। कुछ लोग भांग पी लेते हैं, ये भोले बाबा का प्रसाद है। नहीं, देखिए कुछ लोग तो रोज़ पीते हैं, ठीक है ना? तो हमारी सोसाइटी में ड्रिंक, नॉन-वेज ये सब सबकी अपनी-अपनी सोच है, कोई क्या करता है। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी मत करिए जो किसी को नुकसान दे या आपको नुकसान दे। आपको पता है होली पे एक्सीडेंट कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होती है। कितनी यंग डेथ होती हैं? क्यों हुँ। होती हैं? ओवर ड्रिंक कर लेते हैं। तो फिर हम क्यों ऐसा बताएँगे कि आप ये काम करो? आप मैंने कहा फूलों से होली खेलिए ना, हुँ। अच्छे पकवान बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर वो भोग का सेवन आप करिए। हुँ। आपका मन पवित्र होगा, आपका मन शांत होगा, आपके बच्चों का मन शांत होगा, आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, आपके घर में काम करने वाले आते हैं ना, कुछ हुँ। थोड़ी-थोड़ी उनको मिठाई बाँटिए, जी। आपके ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएँगे। हुँ। नवग्रहों के लिए अभी ये हुँ। होलाष्टक में जिसकी जो भी ग्रह दशा चल रही है, अगर आप इष्ट को नहीं जानते, आपकी कुंडली में इष्ट कौन है, तो हुँ। एटलीस्ट उन्हीं की साधना कर लीजिए, उन्हीं का मंत्र जाप कर लीजिए। हमारे नवग्रहों का एक मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध सच गुरु सच शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हुँ। इसी मंत्र का जाप कर लीजिए, इसमें सारे ग्रह आ गए। करिए तो सही, कुछ तो करिए। कृष्ण जी का जाप कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ना इन चीज़ों पर ना जाके एस्ट्रोलजर्स के पास चले जाते हैं और बाबाओं के पास चले जाते हैं कि वो कुछ कर देंगे, वो कुछ जादू-टोना कर देंगे, कुछ हाथ रख देंगे तो कृपा बरस जाएगी। आपको लगता है कि पहले मंत्रों का जाप करें, जो हमारे पर्व आ रहे हैं इनका ध्यान रखें, उसके बाद उनके पास जाएँ? देखिए ऐसा है जो साधना है ना, जो मंत्र जाप है या जो पूजा है, वो आप अपने घर में करेंगे, ठीक ठीक है? है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। जो लोग अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं रहते हैं, उनकी फ़ोटो पे सुबह उठ के नमन कर लें। उनको फ़ोन करके अगर वो हैं, तो उनको न फ़ोन पे भी बात करें और नहीं हैं, तो उनकी फ़ोटो को नमन कर लें। लेकिन अगर आप होली वाले दिन अपने माँ-बाप को मिलने जाते हैं, हुँ। खाली हाथ मत जाइए और वो लेकर जाइए जो उन्हें पसंद है। हुँ। वो मत ले जाइए जो आपको पसंद है कि ये हम खाएँगे। वो ले जाइए जो उनके लिए अच्छा है। उनको अच्छे वस्त्र दीजिए, हुँ। अच्छे खिलौने अच्छे उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए, उनको मेडिसिन चाहिए, उनके कोई अच्छे चश्मा चाहिए उनको, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, जी। वो दीजिए उन्हें। क्योंकि माँ-बाप क्या चाहते हैं? हुँ। एक माँ जो है ना, वो 4 बच्चों को खाना देने के बाद अगर नहीं बचा ना, तो कहेगी मेरा पेट भरा हुआ है। वो कभी नहीं कहेगी कि मुझे भूख लगी है। हुँ। लेकिन 4 बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं ना, सबसे पहले अपनी अपनी चॉइस की डिश ऑर्डर करते हैं, हुँ। माँ की नहीं करते चॉइस। तो हमें इस चीज़ को समझना है, ये जो त्योहार है, रिश्तों में प्रेम लाने का है। हुँ। रिश्तों से मनमुटाव मिटाने का है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, चाहे वो परिवार का रिश्ता है। और जहाँ प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रभु है। हुँ। तो हमें प्रभु को पाना है, तो त्योहारों को पूजा करके अच्छी तरह से मिलिए, ना कि नशा करके मिलें। सही बात है। तो नशा मत करिए, प्रेम का नशा कीजिए आप। अच्छा, आजकल सुनने में आता है कि होली पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, तंत्र होता है। क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जो तंत्र लोग हैं, वो भी इस समय साधना करके कुछ शक्तियाँ हासिल करते हैं। ठीक है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि इस ये 8 दिन कोशिश करो कि अगर आप कहीं रात को बाहर जा रहे हैं, अवॉइड करिए। हुँ। बहुत ज़रूरी है जाना, गाड़ी में जाइए, अगर पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, अगर किसी ने कुछ भी फेंका हुआ है, कोई नींबू है, कोई कुछ भी सिंदूर ऐसी चीज़ें लोग रख देते हैं करके हुँ। अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए, जबकि वो सबसे बड़ा पाप है। अगर आप पाप की परिभाषा पूछते हो ना, जो हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो भी एक पाप है। हुँ। तो अगर किसी ने सड़क पे कुछ ऐसा कर रखा है, तो आप उसे क्रॉस ना करिए। जी। कहीं गलती से क्रॉस हो जाए, तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान करिए, घर में आते ही। चाहे वो रात है, चाहे वो दिन है, चाहे आप किसी भी समय। और उस जल के अंदर जब आप गंगा जल डालते हैं, उसमें थोड़ा-सा नमक डालिए, जो सेंधा नमक, साबुत नमक आता है, पिंक सॉल्ट, जी। वो डाल दीजिए। उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए। सारी नेगेटिविटी रिमूव करिए। उससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई गलत चीज़ कनेक्ट हुई है, वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन हुँ। इमीडिएटली उसको लेना पड़ेगा, सोना नहीं है उसके बाद आके। पर कोशिश ये करो कि मैं कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाऊँ, ऐसी जगह क्रॉस ना करूँ, क्योंकि ये 8 दिन तंत्र भी करते हैं लोग
मंत्र भी करते हैं, साधना भी करते हैं। जिसकी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वो उस हिसाब से चलता है। एक तांत्रिक तो सात्विक नहीं हो सकता ना, सही बात है। तो सात्विक को तो सात्विक पूजा ही करनी है। हुँ, तो हमारा हमारा जो मकसद है, वो ये है कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, इस 8 दिन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं, नहीं पाठ करना मत करिए। कोई एक मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। हुँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कर लीजिए। नरसिंह अवतार लिया था ना विष्णु जी ने, हुँ, तो आप उन्हीं का जाप कर लीजिए, ताकि प्रभु हमें भी उसी तरह रक्षा करें जैसे उन्होंने भक्त प्रहलाद की थी। और ये हमें बोलना है। वो जानते हैं कि प्रभु जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, ऐसे मेरे और मेरे परिवार की भी रक्षा करना। ये कहते हुए आप मंत्र जाप करो, सुबह करो, शाम को करो, जब आपको समय मिलता है करो, पर ज़रूर करिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर मैम अगर किसी को लगता है कि उसके घर में नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है या हाँ, कोई ऐसी कोई भूत-प्रेत टाइप की चीज़ है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है होली पर? एक नींबू लीजिए, हुँ, बिल्कुल वो होना चाहिए स्पॉटलेस। ठीक है, उसको पूरे घर में अपने अपने नॉर्थ से स्टार्ट करके पूरे घर को उसको घुमा दीजिए। नॉर्थ ठीक। से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट। फिर उसको जला दीजिए जला गैस दें पे, उसको। पूरा काला कर दीजिए। जब वो हुँ, पूरा जलेगा और वो फटेगा, आपको पता लगेगा कि अगर वो फटा है ना, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिविटी थी घर में। और उसके बाद उसे आप कूड़े में डाल दीजिए, फेंक दीजिए। ठीक है। इसी तरह फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी हुँ, पूरे घर में आप टच करिए दीवारों पे, ठीक है, टच करके उसके बाद उसे बर्न कर दीजिए। फिट करेगा। हाँ, और बर्न कैसे करनी है? गैस पर कर सकते गैस हैं? पे कर सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, प्लेट के अंदर जैसे तवा होता है, हुँ, उसके ऊपर रख सकते हैं। उस तवे को दोबारा शुद्ध कर लीजिए, दोबारा साफ करिए, साफ करके उसमें गंगा जल छिड़किए, दूध का छींटा मारिए, फिर साफ करके धो के आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। ये प्रोटेक्शन है, हुँ, जितना आप कर सकते हैं। तो कीर्ति मुख लगाइए अपने घर के बाहर। ठीक है। कीर्ति मुख लोग कभी लगाते ही नहीं है। आजकल तो फैशन ही चेंज हो गया। पहले नया घर बनता था, कीर्ति मुख मतलब एक आपने देखा चेहरा लगा होता था डरावना सा भूत का भूत का। लगा तो हुआ है हमारे घर के बाहर। हाँ, लगा हुआ है ना, तो वो हाँ, ज़रूर लगाना चाहिए। वो आपकी जो घर में नेगेटिव कोई भी एंटिटी एंटर नहीं कर सकती। हुँ, उसको भी वरदान है, वो हुँ। नहीं करेगी। अच्छा छोटे बच्चों के लिए क्या करें कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, कोई नेगेटिव क्योंकि हम बड़े लोग तो ध्यान रख सकते हैं कि इन हाँ, 8 दिन नहीं करना ऐसा कुछ, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ ध्यान रखते बच्चों को देखिए बाहर थोड़ा अवॉइड करेंगे, वो ना जाएँ। हैं। किसी के यहाँ से कुछ भी, जैसे कई बार क्या होता है, लोग को बच्चों ना कुछ खिला देते हैं। बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वो अवॉइड करना पड़ेगा कि वो कुछ ना खाएँ। आप जब भी किसी के यहाँ से कोई मिठाई आती है, सबसे पहले मंदिर में रख दो। ठीक है। मैं सबको ये बताती हूँ कि उस जब प्रसाद को आपने भगवान को भोग लगा दिया, हुँ, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हुँ, वो प्रसाद बन गया। कोई कितनी भी गलत इंटेंशन से लाया ना, देखो अगर आप हुँ, किसी बाहर किसी स्वीपर को देते हो, किसी को देते हो, उसके ऊपर भी तो असर हो जाएगा ना। सही बात है। तो बेस्ट है उस प्रसाद को पूरा खोलो, एक प्लेट में सजाओ, भगवान के आगे रखो। हुँ, प्रभु आओ भोग लगाओ, प्रभु आओ भोग लगाओ, प्रभु आओ भोग लगाओ। प्रभु जब भोग लगा लेंगे उसे, पड़ा रहने दीजिए आधा घंटा। उसके बाद उठाइए, खाइए, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे बच्चों को या हमारे घर में किसी ने कुछ खा लिया, उठा लिया, गलती हो गई, हुँ, उस केस में क्या करना है? उसकी नज़र उतारनी पड़ेगी, अगर हुँ, किसी ने कुछ ऐसा कर लिया है तो। देखिए घर में ना कुछ छोटे-छोटे उपाय तो हमेशा मैं बताती हूँ कि करते रहना चाहिए। हुँ, जैसे पीली सरसों है, हुँ, अपने घर में एवरी थर्सडे हुँ, उसका छिड़काव करिए ठीक है। और उसको छिड़काव करके छोड़ दीजिए। हुँ, आपने करना है ये काम शाम को, जब सनसेट हो रहा होता है। अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, सारी साफ हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। इसको आप थर्सडे कर सकते हैं, संडे कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप ही नेगेटिविटी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। घर में हुँ, पोछा लगाते हैं, उसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए। हुँ, नॉट एवरी डे, ओनली ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं। ये हमारे यहाँ पे पहले गोबर से वो जो सफाई होती थी, गाय हुँ, का गोमूत्र छिड़का जाता था। आज लोगों को उससे बदबू आती है, हुँ, हुँ, तो वो भी रिफाइंड होके आने शुरू हो गए हैं, जो हुँ, कि उतना असर नहीं करेंगे। अगर आपने गंगा जल और गोमूत्र मिला के घर में छिड़काव किया, उसका भी रिज़ल्ट पूरा आता है। वो भी नेगेटिविटी को, गाय को तो वरदान है। हुँ, तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप करें, जिससे आपके घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। हुँ, सिर्फ़ होली पे ही नहीं, वैसे भी कर सकते हैं आप। हमेशा, कभी भी कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल करिए। क्योंकि आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ कोई आता है,
वी नेवर अलाउ कि हमारे कोई शूज़ पहन के अंदर आ जाए। हुँ, सबको बोलते हैं भई शूज़ बाहर उतारने हैं। कोई कहाँ से आ रहा है, आपको तो नहीं पता ना, कैसी एनर्जीज़ लेकर आ कैसी रहा है एनर्जीज़ लेकर आ और रहा है। एनर्जीज़ काम करती हैं। हाँ, तो हम उनको बोलते हैं कि अंदर स्लीपर है वो पहन लो। हुँ, सर्दी का टाइम है ताकि किसी को ठंडा ना लगे। वो सब रख दो वहाँ पे, 2-3 पेयर एक्स्ट्रा रख दो, सही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियस है। हाँ, पर आपका घर प्रोटेक्टेड है। एट लास्ट आप होली पर सभी को क्या बोलना चाहेंगे कि मैं क्या ये चाहूँगी कि ये एक होली का जो त्योहार है और होलाष्टक, दोनों का सदुपयोग करिए। होलाष्टक पे जितनी साधना, जितनी पूजा-पाठ, दान कर सकते हैं, वो ज़रूर करिए। वो दान ₹10 का भी हो सकता है, ₹100 का भी हो सकता है, ₹1000 का भी हो सकता है, जितनी आपकी सामर्थ है। दान अवश्य करिए, जाप अवश्य करिए, पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो मंत्र जाप आप करेंगे, 1000 गुना उसका फल मिलता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। होली के दिन सबसे पहले भगवान को, प्रभु को गुलाल लगाइए, फूलों की बरखा कीजिए, उनका चरित्र पढ़िए, उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ भी होली खेलनी है, ज़रूर खेलिए बिल्कुल। और मुँह मीठा करवाइए। और मैं चाहती हूँ मेरे देशवासियों को सबको होली की बहुत-बहुत मुबारक। आप लोगों को भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपको लगता है कि आपके साथ या आपके घर में किसी के ऊपर भी किसी भी टाइप की कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कराई है या आप परेशान हैं किसी समस्या को लेकर और उसका आपको स हल नहीं मिल पा रहा है, आप काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत सारे धर्म गुरुज़ के पास जा चुके हैं, लेकिन सभी से आपको निराशा हाथ लगी है, तो आप प्रीति जी शर्मा मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर उनका नंबर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल और कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आई नो दैट वेरी वेल दैट शी इज़ द जेन्युइन जो आपको बताएँगी कि आपकी कुंडली में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी या कुंडली के बाहर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली शी इज़ आल्सो अ लाइफ कोच। जी। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपने मार्गदर्शन के लिए उनको अच्छा गाइड मिल जाए, तो जीवन में समस्याओं का, मैं समझती हूँ कि बड़ी-बड़ी समस्या छोटे में जाके ख़त्म हो सकती है और ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। मेरे से करिए और भी आपके आस-पास जो अच्छे, जो जिन लोगों को ज्ञान है, जिनके पास ये साधना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक मज़ाक नहीं है, जो आज हुँ, मज़ाक बन चुका है। जो कुछ लोग गलत-गलत मैसेज दे रहे हैं, पत्ते जला लो, ये कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। एक सुरक्षा कवच बनाइए। ये जो होलाष्टक है, सुरक्षा कवच आप खुद बना सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि हर परिवार की एनर्जी अलग है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई बड़े घर में रहता है। तो हम बताएँगे कि आप अपने घर में क्या करिए जिससे आपका जो भी नेगेटिविटी की कोशिश कोई करेगा, वो वहीं बाहर रुक जाएगी। बिल्कुल। तो उसे बना के आप अपने घर में लगाइए। आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता देना। वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हैप्पी होली का स्टेटस लगा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बढ़िया शुभ दिन है आज। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम, राधे-राधे, राधे-राधे। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद हमें यहाँ तक सुनने के लिए। प्लीज़ होली अपने दोस्तों के साथ ही मनाना, बस शराब मत पीना। बाय-बाय। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच।